आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। आज कोई थ्योरी व्योरी कुछ नहीं है, जितना आप लोगों ने पढ़ा है उस चीज को हम लोग आज पढ़ेंगे। कौन सी सीट है भाई? दो दो सीट कैसे खुल गई? यही है ना? ठीक है, आप लोग को सीन देखिएगा। यस सर। चलो ठीक है, आ जाइए तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। सबसे पहली बात, अभी कुछ लोग और जुड़ रहे हैं, ठीक है। ये रिवीजन क्लासेस हैं, आज भी लेंगी कल भी लेंगी, ठीक है। कुछ पोर्शन आज हैं, कुछ पोर्शन कल पढ़ेंगे। क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन कल जब सॉल्व करते जाएंगे तब आप लोग को होगा। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ ना कि मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा आप लोग, अच्छा ये चीज़ें तो आनी है, मैं इसलिए बता नहीं रहा क्योंकि पेपर में तो सब आने हैं रेंडमली, तो सभी लोग फिर वो पेपर देंगे, पता थोड़ी होता है कि क्या क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो वैसे चुपचाप क्वेश्चन करेंगे। फिर से मैं एक बार बताता हूँ, फोटोन का भी पेपर होगा, कैटलिस्ट का भी पेपर बना हुआ है। आप लोगों को जो इच्छा हो वो दो, आप दोनों जाओ दोनों दे सकते हो, ठीक है। लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लोग फोटोन दे, क्योंकि अगले साल जो 12th के लिए आप लोग की जो अल्फा बैच बनेगी वो फोटोन वाले पेपर जो देंगे और उसमें जो अच्छे करेंगे उनके बेसिस पे होगी, ठीक है। इतनी बातें हो गई हमारी, हम क्लास करते हैं स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहला सवाल ये है, सबसे पहली बात, आप लोग पहले सवाल पढ़ो, आराम से सवाल पढ़ो, क्या कह रहा है सवाल पढ़ो। होप सभी ने पढ़ लिया। टाइम हो रहा है 7:09, ठीक है। 2 मिनट दे रहा हूँ, सॉल्व करो, सिर्फ 2 मिनट। हो सकता है कभी कभी मैं 1 मिनट कर दूँ, और अभी 2 मिनट। चल स्टार्ट करो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। किसी ने आंसर दिया है? क्या है? ए, ओके। इकरा है ना? इकरा ने आंसर दिया है ए। देखते हैं क्या होगा। बाकी लोग भी सॉल्व करें आराम से, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? हाँ। और आंसर आ जाए तो सभी लोग चैट एक एक बार टाइम कर देंगे, सभी लोग अपना आंसर टाइम। अमर ए, ओके देखते हैं। अमर का भी आ रहा है। और कौन है? यशवीर, ओके चलो। ए ऑप्शन के साथ काफी लोग ए दे रहे हैं, बी फिर बोल रहे हैं बी, ओके। नहीं, कौन बोल रहा है ये बी? काफी लोग बोल रहे हैं, मानस बोल रहे हैं सी। ओके चलो ठीक है, आ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। योर सर वेलकम। क्या पढ़ाया अभी तक? अभी कुछ नहीं बेटा, पहला ही सवाल है, ठीक है। यहाँ आ जाओ, ठीक है, सभी लोग यहाँ आ जाओ, ठीक है। A stone of mass m is attached to one of a wire of a cross section area A। वायर जिससे वो स्टोन जिसका मास m है वो अटैच है, और उस वायर का क्रॉस सेक्शन क्या है? A, ठीक है। यंग मॉडुलस दिया हुआ है y, ठीक है। y, the stone is revolved in a horizontal circle at a speed such that the wire makes an angle theta with the vertical, the strain produced in the wire। हमें स्ट्रेन पूछ रहा है। क्या हमें पता है कि जो यंग मॉडुलस होता है वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है? आना बोलो। यस सर। यस सर। अरे भाई इतना तेज किसने बोल दिया? सर वो स्ट्रेस, एकदम से बोलना था ना। ठीक है ठीक है, चलो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। हमें क्या निकालना है? स्ट्रेन निकालना है ना। तो क्या स्ट्रेन जो होगा वो हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन में यंग मॉडुलस, ठीक है। जरा देखें आखिर में ये क्या कह रहा है सवाल, ठीक है। एक बार जरा इसका फिगर बना के देखिए, ठीक है। हमने क्या किया? सर हम आवाज बहुत स्लो आ रही है। सभी को स्लो आ यस सर, बहुत स्लो आ रही यस है। यस सर। सर। यस सर। बोलो किसने आपको पढ़ा? थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं। अभी आवाज धीरे आ रही है कि तेज आ रही है? सभी लोग बताओ। सर सभी अब लोग ठीक आ रही है। ठीक आ रही है? अब ठीक है। ठीक है सर। हाँ, हमने क्या किया? हमने एक वायर लिया, ठीक है, जिसपे मास m का स्टोन लगा हुआ है, ठीक है।
क्या कह रहा है, ये जब वायर हॉरिजॉन्टल सर्कल कर रहा है, ठीक है, जब वायर हॉरिजॉन्टल सर्कल कर वो एंगल बनाता है थीटा। और किस तरीके से सर्कल कर रहा होगा, तो किस तरीके से वो सर्कल कर रहा होगा हॉरिजॉन्टल, कितना एंगल थीटा बना रहा है, थीटा बना रहा है एंगल, ठीक है। इस मास का, हाँ, बॉब का, स्टोन का मास m है, ठीक है। क्या एंगल लग रहा होगा, यहाँ पे टेंशन होगा T, है कि नहीं। हमें क्या फाइंड करना है, जरा ध्यान से देखो, हमें फाइंड करना है स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन, क्या एंगल P टेंशन है। अगर मैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ऐसे खींचूं, ये एंगल थीटा, तो क्या ये एंगल थीटा होगा, है कि नहीं। और क्या ये कंपोनेंट जो ये बन रहा है, क्या ये T cos थीटा होगा, और इधर की तरफ एक आएगा वो T sin थीटा, यस सर। है ना। अच्छा, क्या जो ये स्ट्रेन है जो हमें निकालना है स्ट्रेन, ठीक है, क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन में सर एरिया एक बार रिपीट कर दो ये क्वेश्चन। में यंग मॉडुलस करता हूँ, इनटू में यंग मॉडुलस, ठीक है। हमने क्या किया, एक वायर लिया जिसमें वो स्टोन लगा हुआ है, और वो वायर में रोटेट कर रहा है, जूम 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 हॉरिजॉन्टली ऐसे सर्कल में। तो क्या वो कुछ एंगल बना रहा होगा वर्टिकल से, वो एंगल थीटा है, ठीक है। क्या ये एंगल जो बना रहा है, तो उस वायर पे कुछ टेंशन लग रहा होगा, टेंशन टी, ठीक है। वो जो एंगल है, क्या ये ऐसे खींच दूं तो ये एंगल थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो एक कंपोनेंट इस टी का इस साइड में टी कॉस थीटा होगा, और हॉरिजॉन्टल में टी साइन थीटा होगा। अच्छा, बॉब पे भी एक नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है ना। अच्छा, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है स्ट्रेस अपॉन में गामा, ऐसे। तो एफ अपॉन में ए हो गया स्ट्रेस इंटू में गामा। एफ क्या है, क्या वो जो टी लग रहा है टेंशन वही है, ये टेंशन। अभी अगर मैं इक्वेशन लिखूं, टी कॉस थीटा जो वर्टिकल में लग रहा है, वो क्या एम जी से बैलेंस है, तो यहाँ से क्या मेरा टी आ जाएगा एम जी बाई कॉस थीटा। क्या मैं फोर्स की जगह पे पुट कर दूं, तो क्या हमारा स्ट्रेन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एम जी अपॉन ए यंग मॉडुलस कॉस थीटा। क्या है आंसर हमारा, एम जी डी। बी है हमारा आंसर, ठीक है। सब कहीं समझ में आया। हम बात कर रहे थे यहाँ पे फोर्स की, तो फोर्स किसमें, टेंशन का, इसलिए हमने टेंशन का कंपोनेंट लिया। हमें बहुत समझता नहीं था, आप लोगों ने सभी ने इस स्टोन का कंपोनेंट ले लिया, नहीं लेना था, हमें बात करना था टेंशन की, हम टेंशन का सर कंपोनेंट, ठीक है। सर साइड डर गए। क्या हुआ, ठीक है, सर सही से नहीं आ रही। सही से नहीं आ रही, सर सर माइक यूज नहीं करते कर रहे थे यहाँ पे। कर रखा था बेटा, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी सबको, किसी को कम आ रही, किसी को कुछ आ रही है। सर अभी सही आ रही है जैसे भी आपने बोला। हाँ, तो अभी तो सही आ रही है ना। यस सर। हाँ, तो ठीक है। अभी भी स्लो है सर। साइन थीटा की वजह से मूव कर रहा है क्या ये। हाँ, साइन थीटा तो उसको मूव करा रहा है, साइन थीटा ही मूव करा रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को जिनको कम आ रही है, बेटा थोड़ा अपना वॉल्यूम तेज कर लो, मैंने यहाँ पे फुल कर दिया है, फुल है। लोगों को आ रहा है, ठीक है। सर इधर फुल कर रखा है हमने। अच्छा, मैंने फुल कर दिया, और बाकी सबको भी आवाज आ रहा है बेटा, और मैं बहुत लाउड बोल रहा हूँ, बहुत सर ज्यादा। बीच बीच में गायब हो जाती है आवाज। बहुत सब सर वो नेट प्रॉब्लम होगा फिर। बेटा, वो आपका देखो, मैं तो यहाँ पे जो नेट यूज कर रहा हूँ वो अभी ठीक चल रहा है, यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ सब कुछ सही चल रहा है। आप सर मेरे यहाँ पे भी ठीक चल रहा है। ठीक है, ठीक है, क्लास आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये सवाल करो, इसके लिए 1 मिनट दूंगा बस, 1 मिनट। ठीक चल रहा है, हाँ बेटा, चलो ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है, द लोड वर्सेस एलोंगेशन ग्राफ फॉर 4 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, यानी कि यंग मॉडुलस इनका सेम है, ठीक है। इज शोन इन द फिगर, द थिकेस्ट वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन। अब बताना है कि जो 4 वायर हमने लिया है सेम मटेरियल का, इस ग्राफ के हिसाब से बताना है किस वायर की थिकनेस सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। चलो ग्राफ को रीड करना भी समझते हैं, क्या आंसर, डी, डी छाया ए, इतरा डी, डी डी, ओके। ओके, ऑप्शन डी बोल रहे हो कि क्या बोल रहे हो, ऑप्शन डी बोल रहे हो या बी वायर, ए बी, चलो ठीक, ऑप्शन डी, ओके चलो ठीक है, ऑप्शन ए, चलो ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या कह रहा है, हमें क्या पता है कि कहाँ चला गया, सर तीन, मैं माइक से बोल सकती हूँ मुझे टाइप करने में बहुत टाइम लगता है। कोई दिक्कत नहीं, बोल सकती है, ठीक है। सर सी आंसर है इसका, ओबी। ओके ओके, चलो ठीक है, सभी लोग, काफी लोगों ने आंसर दे दिया, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, हमें क्या दिख रहा है, इलोंगेशन वर्सेस लोड का ग्राफ दिखा रहा है, ठीक है।
अच्छा, हमें पता है, हम फिर से वही लिखेंगे बेसिक से। स्ट्रेस इज इक्वल टू में क्या होता है, गामा इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो क्या स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन अपॉन में गामा हो जाएगा, ऐसा ही यस सर। है ना। मैं स्ट्रेस को लिख दूं फोर्स अपॉन में एरिया इज इक्वल टू सर ये कर देना वो एल अपॉन में एल। ठीक है, ये गामा, ये गामा। हमें क्या देखना है, हमें इलोंगेशन देखना है कि कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको एक साइड लेके जाता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा डेल्टा एल इज इक्वल टू फोर्स एल इंटू गामा अपॉन में एरिया। ठीक है, अच्छा, हमने सेम मटेरियल का लिया है, हमने सेम लेंथ ही लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यंग मॉडुलस सेम मटेरियल का है तो सेम है, लेंथ भी हमने सबका सेम ही लिया है। हमें क्या देखना है, फोर्स और एरिया के हिसाब से। क्या एरिया के हिसाब से हमें थिकनेस की पता चलेगी, है कि नहीं, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया के हिसाब से पता चलेगा। ठीक है, यस अच्छा ठीक है, जरा फोर्स देखते हैं। क्या ये जो वाई एक्सिस पे जो दिखा रहा है, ये जो वाई एक्सिस पे दिखा रहा है, क्या ये लोड बोल रहा है, यानी कि ये फोर्स, यस सर। और फोर्स बढ़ता जा रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं एक पॉइंट पे फोर्स को मान लेता हूँ, इस पॉइंट पे मैं फोर्स देखता हूँ सबका। ठीक है, क्या मैंने फोर्स बराबर कर दिया सबके लिए। ठीक है, अब क्या यस जो डेल्टा एल है वो सिर्फ और सिर्फ एरिया पे निर्भर है। हेलो और क्या इस समय अगर मैं देखूं जो डेल्टा एल है वो क्या होगा, 1 अपॉन में आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है कि नहीं, पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, है कि नहीं। यानी कि जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी डेल्टा एल कम होगी। अब ये बताओ मुझे क्या करना है, थिकनेस ज्यादा चाहिए, हाँ या ना। यस सर। यस सर। थिकनेस अगर ज्यादा चाहिए, थिकनेस अगर ज्यादा चाहिए तो मैं ऐसे लिख दूं, यानी कि इलोंगेशन सबसे कम होना चाहिए। इलोंगेशन सबसे कम किधर है, क्या ओ से जो डी जा रहा है इसका कम है ना, देखो ये। यस सर। तो क्या यस सर। सर बिल्कुल। तो मेरा आंसर सेम है, option नहीं है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आ यस गया सर आपको? यस सर। तो डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला बता दो। क्या बेटा, डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² वाला। ये देखो डेल्टा एल एफ एल और वाई अपॉन में एरिया के, ये सब समझ में आ गया। ठीक है, गामा हमें यस। मॉडुलस हमें दे रखा है, एल हमने सेम लेंथ लिया था। ठीक है, फोर्स और एरिया पे डिपेंड कर रहा था, फोर्स हमने यहाँ पे कांस्टेंट करके देखा, यहीं पे कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या कहा, एरिया की बात कर रहा है, क्या जो वायर है उसकी जो एरिया होगी, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, थिकनेस की बात हो रही है, तो थिकनेस पाई आर स्क्वायर ही है, रेडियस आर है ना थिकनेस। तो क्या नीचे एरिया है तो पाई आर स्क्वायर रख दूं, तो पाई तो वो हट जाएगा। तो क्या डेल्टा एल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर का। तो फिर हमने वहां से देखा आर स्क्वायर जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेल्टा एल का, यानी कि इलोंगेशन जिसका कम होगा उसकी थिकनेस ज्यादा होगी। ठीक है, आ जाओ। चलो ये एक सवाल है, करो इसको, 2 मिनट में देता हूँ सभी लोगों को। हाँ बढ़िया सवाल है, अच्छे से करना। ठीक, कितना टाइम दे दें, 2 मिनट दे देता, 7, सर कितने मिनट दिए? 2 मिनट। सर आप सही कह रहे थे, आज कुछ ज्यादा ही मजा आने वाला है। चलिए एक मैगी बनाओ और सबको मुझे सर्व करो। पीडीएफ मिल जाएंगे? क्या बेटा, पीडीएफ सर मिल जाएगा? अरे सब मिल जाएगा, वो उसका टेंशन मत लो, क्लास खत्म करते ही मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा सीट पे, आप लोग जाके लिंक पे जाना, सीधे आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, क्लास खत्म होते ही कर दूंगा, परेशान मत कौन हो। सा पे? आप लोग के ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में बिटली लिंक है मेरा, नीतीश सर का, उसमें जाके आप लोग सर्च करना, आपको शीट पे मिल जाएगी, मैं अभी क्लास के बाद ही अपलोड कर दूंगा। चलो सवाल करो। आज रॉकेट की तरह चलेंगे, रॉकेट की तरह। नहीं नीचे, ओनली सी। ओके, इसका है मानस। चलो मानस का आया है, मानस का है आंसर सी। सी, अमर भी सी। ओके, अमर। सर गौरव का भी आया सी। क्या बेटा, गौरव का भी सी आया है सर। ये बेटा गौरव का भी है, निर्भय का भी है, बहुत बढ़िया। गौरव, निर्भय, और कितने लोग हैं भाई, आ जाओ सभी लोग जितने बच्चे हैं। निर्भय, ओके, एनोनिमस ही है भारी बहुमत से। हम तो नहीं जिताने वाले। एनोनिमस, एनोनिमस, तुम्हारा रियल नाम क्या है बेटा, इट्स मी का तो शुभम था, तुम्हारा रियल नाम क्या है, दुर्गा का भी सी आ रहा है। संस्कार, अरे यार सही है, ये तो सबके पास होना चाहिए।
चलो आ जाओ, क्या कह रहा है हम देखते हैं। द एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, वन फेस ऑफ द क्यूब इज firmly fixed with the vertical wall. Okay, a mass of 100 kg is then attached to the opposite face of the cube. ठीक है, the shear modulus of aluminium is इतना, what is the vertical deflection of the cube। ठीक है, जरा देखें तो कैसा क्या बोल रहा है ये कह रहा है एक वॉल है, ठीक है, उस पे हमने एक क्यूब था रख दिया ऐसे, ठीक है, इसके अपोजिट में ना हमने एक 100 किलो का मास रख दिया। अब इस 100 किलो की वजह से ना, मास की वजह से इस पे शियर स्ट्रेन आ रहा था, ठीक है। तो पूछ रहा था कि इसमें जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो कितना होगा, मान लेते हैं एक्स, ठीक है। क्या हमें समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। हमें क्या निकालना है, तो वो एक्स है वो। क्या हमें पता है शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला, क्या स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होगा, ये स्ट्रेस यस सर बिल्कुल। स्ट्रेन अपॉन में एल, उसको ऊपर लिख दूं, ठीक है। क्या दिया हुआ है हमारे पास, फोर्स कितना होगा, क्या मास दिया हुआ है 100 केजी, ठीक है। तो 100 केजी दिया हुआ है, तो इनटू में 10 कर दूं, क्या वेट आ जाएगा, यानी कि वही होगा फोर्स। सर 9.8 लेना है जी को। हाँ 9.8, ठीक है 9.8 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा। ये दिख रहा है वैल्यू 52 सर अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, लेकिन अगर आप 10 लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो ये देखो वैल्यू देखो 52 और 3.9, 3.9 52 10 की पावर माइनस, बहुत ज्यादा वेरिएशन है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर यस एल कितना है, क्या 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 ले लूं मैं, ठीक है, अपॉन में ए, क्या 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में एक्स, और ये क्या है, यंग मॉडुलस दिया हुआ है 25.25 इंटू 10⁹ कितना हो जाएगा हमारे पास ये, क्या ये हो जाएगा 9.8 इंटू 10 अपॉन में ये 10⁻⁻2 इंटू में एक्स, ये एक्स को इधर करता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9.8 इंटू, 100 कहाँ गया? मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, 100 को मैंने बेटा 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 बच गया, यस मैं 10 - 2 को ऊपर ले जा रहा हूँ, तो 10⁻³ हो जाएगा 10 और 10⁻², ठीक है, और इसको मैं नीचे लाया 25 इंटू 10⁻9। का स्क्वायर क्यों किया? क्या बेटा, इसको स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि एरिया है और यहाँ पे क्या दे रखा है, लेंथ, और ये क्या है, क्यूब, किसी भी एक साइड का ही ये हम एरिया ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू में लेट एरिया आ जाएगा, तो वहाँ पे लिख दिया मैंने 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जाओ, तो एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, अब ये तो मैथ है ना, मैथ कर लेना, उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 10⁻⁻7 मीटर, सबका आंसर सही है, ठीक है। यस सर सी है। सर मैं पर शीट को अलग स्टार्टिंग वाला बता दो, मेरा लेफ्ट हो गया था। क्या हुआ था? सर डायग्राम बता दो एक बार। डायग्राम बता दूं ये यस सर। क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो ना, कह रहा है कि एक क्यूब है जिसका एक जो साइड है वो फिक्स है किसी वॉल से, दूसरे फेस पे ना एक 100 केजी का मास हमने उसे चुकाया, तो जब वो मास का क्या वेट नीचे आ रहा होगा, तो इसके वजह से इस पे शियर स्ट्रेन आ रहा होगा ऐसे, तो उसमें पूछ रहा है कि कितना ये डिफ्लेक्शन होगा, ये तो हमने मान लिया एक्स, ठीक है। फिर हमने सीधा फॉर्मूला लगाया, शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस एफ बाई ए, और फिर वो एक्स बाई एल, फिर हमने प्रूव किया। ओके सर, थैंक यू सर। आ जाओ, ये लो आपके स्क्रीन पे टिंग टिंग कितना हो रहा है, 7। सर उसमें मुझे वो इक्वेशन वाली समझ में नहीं आई, आपने क्या स्टार्टिंग में बताया था, वो इक्वेशन कैसे बनी? ये सर इक्वेशन पीछे वाला कोड दोबारा बता दो। ये स्ट्रेन की इक्वेशन है बेटा, स्ट्रेन मॉडुलस नहीं पढ़ा क्या, ये तो मैं रिवाइज नहीं करा पाऊंगा, ये क्वेश्चन है पिछले क्लास में हमने, तो वॉइस कट हो रही है। ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। अब तुम इतना बेसिक पूछोगे ना बेटा तो बहुत पीछे हो जाएगा। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में टोटल है, मैंने चेंज इन लेंथ को यहाँ पे एक्स मान लिया, यही तो डिफ्लेक्शन होगा, और अपॉन में लेंथ, वो लेंथ ऊपर चला जाता है। ये सर हो गया हो गया, ये एक्स समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा सर तुम क्वेश्चन लिखने पे दिखाना। कम ध्यान दो, मैं कह रहा हूँ ना, बस सॉल्व करो, मैं पीडीएफ तुरंत दे दूंगा, आपको बस लिखने पे ध्यान दो, ठीक है। इधर आ जाओ, सर चलो क्वेश्चन दिखाना। ये आ जाओ, अब मुझे 1 मिनट बढ़ाना पड़ेगा, समय की बहुत किल्लत है भैया, आ जाओ 2 मिनट, सर इसमें कितना टाइम है? 2 मिनट भैया, एक ही मैगी दूंगा मैं, ज्यादा मैगी नहीं बना सकते आप, जल्दी जल्दी। सर फिर पार्टी करेंगे एक मैगी में एक चम्मच। अब कितनी सारे क्वेश्चन है, देखो कितनी बार मैगी बन रहा है। सर सब बना रहे हैं यहाँ पे। चलो सभी लोग बातें करना कम करो, बनाना शुरू करो। गौरव का आ रहा है, ओके देखते हैं बेटा गौरव का।
सर 16 जूल। ओके ठीक है, देखते हैं। गौरव का आ रहा है 16 जूल, और किसी का? अगर आप लोग पहले भी कर चुके हैं तो दोबारा ट्राई करना, आराम से स्टेप बाय स्टेप ट्राई करो, ठीक है। ए सभी का ए आ रहा है। चलो चलो ठीक, सभी लोग निकाल लेंगे। ए सभी का ए आ रहा है। एक आया है अमन पांडे का। सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हाफ द लेंथ बाय 1 mm, हाँ, इसकी यहाँ पे ही समझ में नहीं आ रही है। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ के समझाऊंगा, ठीक है। टिंग 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 टिंग, चलो आ जाए, क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन को ही समझते हैं क्या क्या है। कह रहा है कि इफ वर्क डन, इफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, ठीक है, बाई 1 mm, मतलब एक वायर था, अब उसमें मैंने कुछ वर्क डन किया और उसको स्ट्रेच किया, तो कितना 1 mm स्ट्रेच किया, यानी कि लेंथ चेंज हुआ, यानी कि डेल्टा एल, ठीक है। डेल्टा एल समझ में आया, ये क्या है? डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो कितना वर्क डन करना पड़ा इसको डेल्टा एल लाने के लिए? 1 mm, 2 जूल। अब पूछ रहा है वर्क, वॉइस लो, वही वॉइस से मैं बोल रहा हूँ बेटा। लो आ रही है। ठीक है, ठीक, कोई नहीं। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ वायर इज 1 mm, 1 mm से उसको स्ट्रेच करने के लिए 2 जूल लगा, ठीक है। तो वर्क नेसेसरी इन स्ट्रेचिंग अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है, बट डबल रेडियस, रेडियस डबल है, हाफ लेंथ है, लेकिन स्ट्रेच कितना किया है डेल्टा एल? उतना ही जितना पहले था, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है कि मटेरियल तो सेम था, रेडियस हमने डबल कर दिया, लेंथ हमने आधा कर दिया, अब बताओ उसको 1 mm से स्ट्रेच करने के लिए कितना वर्क करूं मैं, कितना वर्क करूं मैं, वर्क नेसेसरी कितना वर्क निकाल, ठीक है। समझ में आया सवाल? चलें आगे सब। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो स्ट्रिंग होती है उसमें जब हम पढ़ते हैं तो कितना होता है पोटेंशियल एनर्जी? क्या हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन होता है? यस सर। अच्छा, क्या हमें ये पता है कि जब भी हम किसी चीज पे वर्क कर रहे होते हैं तो उसकी वर्क डन जो होता है स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? ऑसिलेशन में भी याद है, देखा था। यस सर। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है? ये क्या हो गया? हाफ, ठीक है। अच्छा एक मिनट, इनटू में वॉल्यूम, तो आधा फॉर्मूला लिखा। स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स अपॉन में एरिया। स्ट्रेन कितना होगा? क्या चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ, और इनटू में ये वॉल्यूम होगा, ठीक है। क्या एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होगा, है ना? यस सर। तो क्या वॉल्यूम और वॉल्यूम कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? हाफ एफ इंटू में डेल्टा एल। क्या जो ये वर्क हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस समय फोर्स और डेल्टा एल पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फोर्स और डेल्टा एल पे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि पहले हमने वर्क W1 किया, बाद में हमने वर्क W2 किया होगा, ठीक है। W2 निकालना है, W1 पता है हमें, 2 जूल, ठीक है। अच्छा, डेल्टा एल कितना है? दोनों में क्या सेम है? 1 mm। बहुत बढ़िया। क्या हमें फोर्स बस पता करना है कि कितना है ना? अगर मुझे फोर्स पता चल जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, F1 अपॉन में F2 में पुट कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा, पर मुझे F1 अपॉन में F2 पता करना है, ठीक है। अच्छा, क्या है ये? लेंथ, ठीक है। हमें अब फोर्स देखना है, ठीक है, F, ठीक है। क्या जो एक मिनट मुझे देखने दो, क्या कह रहा है? फोर्स, ठीक है, हमने वायर को स्ट्रेच किया, फोर्स क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अपॉन में लेंथ। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम्म, ठीक है। क्या वर्क डन इस समय फोर्स के बराबर है? और क्या जो फोर्स है वो इस समय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के और एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है या ना? यहाँ पे देखो, अ, क्या होता है फोर्स? फोर्स इज इक्वल टू में, यहाँ पे हमने यंग मॉडुलस निकाला था ना, एफ इज इक्वल टू में आर स्क्वायर अपॉन में एल, आर स्क्वायर अपॉन में एल,
यंग मॉडुलस स्ट्रेन एफ अपॉन में ए, ठीक है, और जो होगा, अच्छा ठीक है, थोड़ा अगला सवाल करो, मैं जरा इसको देखता हूँ, ये थोड़ा सा मेरे से दिमाग से निकल रहा है, ठीक है, आप लोग अगला सवाल करो, मैं उसको बताता हूँ, ठीक है, ठीक है, अगला सवाल करो, 2 मिनट दिया, ठीक है, कितना सर ये टाइम तो ठीक है जी। बताता हूँ, मैं उसको बता के ही जाऊँगा, चिंता ना करो, अगला सवाल करो, मैं देखता हूँ, ठीक है, आप लोग करो, मैं जरा देख लूँ उसको। हाँ ठीक है, अरे यार देखो मेरे दिमाग से निकल गया, चलो आ जाओ, दिमाग से निकल जाता है, कभी कभी होता है ना, किस चीज़ से रिलेट करते हैं तो सर आ जाओ, आगे आ गया, वो दिमाग से कभी कभी मिस कर जाता है, देखो क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू में यंग मॉडुलस इनटू में स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस डायरेक्ट लिखता हूँ, लिखूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्या होता है, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा, ठीक है, यस ठीक। अब देखो स्ट्रेन को इधर भेजा और स्ट्रेन स्ट्रेस को लिख दिया, तो स्ट्रेस क्या, फोर्स अपॉन में एरिया हुआ, ये यंग मॉडुलस, ठीक है, और अपॉन में स्ट्रेन रहे, इनटू में स्ट्रेन हो जाएगा, स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन में एल हो जाएगा, और मैं एरिया इधर भेज देता हूँ, ठीक है, तो एरिया यहाँ आ गया, क्या यंग मॉडुलस सेम मटेरियल है, ठीक है ना, डेल्टा एल सब में यस सर है। सेम है, ठीक है, लेंथ हमें वेरी करा यस रहा है, ठीक है, लेंथ हमें वेरी करा रहा है, देखो पहले एल लिया था, अभी हाफ ले लिया उसका, और एरिया की बात कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है, तो क्या वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर, तो क्या ये जो एफ है, एरिया की बात करूंगा तो आर स्क्वायर पे निर्भर करेगा, पाई तो कांस्टेंट रहेगा दोनों में, और क्या नीचे एल पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ, ठीक है ना, यस सर। अब मैं F1 को निकालूं तो क्या R1 और L1 हो जाएगा, और F2 को निकालूंगा तो क्या R2 अपॉन में L2 हो जाएगा, ये स्क्वायर, ठीक यस है, हमारे में क्या चेंज हो रहा है, पहला रेडियस तो R और L है, ठीक है, दूसरे में हमने चेंज किया है, कितना रेडियस क्या किया दिया, डबल, ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूं जरा, नहीं तो जगह ही नहीं बचा, मेरे ऊपर साइज आर कम है। स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर से हाँ, वो आ जाएगा मतलब। तो क्या हो जाएगा, F1 अपॉन F2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि ये इसका आर स्क्वायर तो अभी वही रहेगा, और नीचे में 4r² हो जाएगा, क्योंकि डबल हुआ है तो 2r², ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो इस वाले का r का लेंथ नीचे l हो जाएगा, और इसका l नीचे था तो ऊपर चला जाएगा, और कितना था वो भी क्या, l/2 हो जाएगा, आधा है, l/2 हो जाएगा, तो r से r कट जाएगा, लेंथ से लेंथ कट जाएगा, कितना आ जाएगा, f1/f2, क्या 1/8 आएगा, है ना, यस सर। चलो हम क्या f1/f2 को यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे, तो क्या हमारे पास W पता है कितना होता है, ये W1 तो 2 जूल दे रखा है, F1 कितना है, क्या ये 1/8 8 है, W2 इधर ले जाओ, 8 को इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा, 16। हाँ ठीक है, चलो अगला सवाल भैया, ये वाला कर लिया मैंने। कर लिया, चलो बहुत बढ़िया, कितना टाइम हो रहा है अभी, 7:35, ये 7:37, चलो सर मेरा भैया ऑप्शन डी लॉक कर दिया जाए, क्या है ऑप्शन, डी लॉक कर दिया जाए, डी। ठीक, क्या नाम है, अमर का भी डी आ रहा है, सर गौरव। गौरव, अरे पहले मैंने बोला था, लेकिन मेरा नाम लिखो पहले। हाँ ठीक है, लो हो गया, और कुछ सन्नी, सबका डी आ रहा है भाई, बढ़िया, चलो अच्छा है, सर और मेरा बी लॉक ट्राई कर दिया करेंगे, सर। बाकी लोग भी ट्राई करेंगे, सर मेरा बी बी। बी किसका बी आ रहा है अभी, सर मैं मानस। अच्छा मानस का बी, ओके, मानस का बी, स्लाइड है कि नहीं, स्लाइड कम लीजिएगा नहीं, इतनी बड़ी गलती कैसे करती हैं? सर बताऊं, ये वाला सवाल ना मैंने स्कूल में आज ही बैठ के करा था, लाइब्रेरी में जाके। ओह चलो बढ़िया है, सर 3 बार प्रैक्टिस हो गई मेरी इसकी। अच्छा पहले ये बताओ, यहाँ पे ये समझ में आया ना क्या कॉन्सेप्ट करना था, ठीक है, एक बार रिपीट कर दो, सर नहीं आया समझ। गूगल पर टाइम करने में टाइम, हाँ आजकल टेक्नोलॉजी कुछ ज़्यादा बढ़ गई है नहीं, चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं, ठीक है, सभी लोग आ जाओ, चलो आ जाओ, क्या कह रहा है, अ बॉटल हैज एन ओपनिंग ऑफ रेडियस ए,
इसका रेडियस बोल रहा है ए, एंड लेंथ बी, बी दे दिया है, और कॉर्क ऑफ लेंथ बी एंड रेडियस ए प्लस में डेल्टा ए, ठीक है, वेयर डेल्टा ए इज मच मच लेस देन, delta A is much less than A is compressed to fit in the opening completely, fit करना है, ठीक है, ठीक है। If the bulk modulus of the cork is B and frictional coefficient between the bottle and the cork is mu, then the force needed to push the cork into the bottle। क्या समझ में आया कि क्या पूछ रहा है? फोर्स पूछ रहा है। सर आपकी वॉइस तो बहुत स्लो आ रही है। यस आज लग रहा है आप खाना नहीं खाए हैं। सभी को सुनो आ रही अरे है? आप इंटरनेट दूर बैठे हो हो रहा क्या है। लैपटॉप से? नहीं बेटा, लैपटॉप तो एकदम सामने ही है, पास में ही है। सर शायद आप माइक ही यूज नहीं करते। अभी ठीक है, अभी ठीक है। यस सर। यस सर। अब इसी को रहने दूं मैं, दुर्गा सी, ओके चलो आ जाओ, देखते हैं, आ जाओ, ठीक, यस सर। ठीक है, आ जाओ इधर, देखते हैं सवाल, देखते हैं सर एक बार और क्वेश्चन समझा दो प्लीज। क्या कह रहा है। बॉटल हैज एन ओपनिंग ऑफ रेडियस ए एंड लेंथ बी, ये तो दिया हुआ है। पूछ रहा है एक कॉर्क है जिससे मुझे ढक्कन समझ लो, उसको बंद करना बॉटल को, उसका लेंथ है बी, वही बी, लेकिन जो रेडियस है ना ए प्लस डेल्टा ए है, तो जब मैं कंप्रेस करूंगा तो साइड से अब वो शेयरिंग लगेगा ना, तो वही बात करें, इस कंप्रेस टू फिट इनटू द ओपनिंग कंप्लीटली। अब उस शेयरिंग की वजह से कुछ फोर्स होगा उधर, ठीक है। So if the bulk modulus of the cork is B and frictional coefficient between the bottle and the cork is mu, then force needed to push the cork into the bottle। कहानी समझ में आई यहाँ तक बातें? हाँ या ना? ठीक है, आगे बढ़। सर थोड़ा थोड़ा। चलो ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या हमें ये पता ठीक है सर। कि डेल्टा पी होता है वो माइनस बल्क इंटू डेल्टा बी बाई बी, पता है ये बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, यस यस सर। ठीक। आ जाओ, हम निकालते पहले वॉल्यूम वगैरह का, ठीक है। हम वॉल्यूम देखते हैं इससे, क्या ये जो वॉल्यूम अगर कॉर्क का देखूं तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम, क्या पाई आर कितना है ए स्क्वायर, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है पाई आर स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, इसका जो रेडियस होगा ए प्लस डेल्टा ए होगा स्क्वायर इंटू में एच, यानी कि बी हो जाएगा। हाँ या ना बोलो, अगर मैं कॉर्क यस सर। यस सर सर। वैसे ही मैं अगर वॉल्यूम निकालूं, इसमें इंसर्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम, क्या इसकी रेडियस ए है तो पाई ए स्क्वायर इंटू में बी, क्या हमारे पास यस डेल्टा बी आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम जब हम निकाल रहे हैं डेल्टा बी, ठीक है, सर डेल्टा आई को निगलेक्ट नहीं करेंगे? करेंगे, आगे देखो तो सही। ये क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर बी, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस में, क्या पाई ए स्क्वायर बी प्लस पाई डेल्टा ए स्क्वायर बी, और क्या आ जाएगा प्लस, ये अभी ब्रैकेट में चलने दो, प्लस में 2 पाई ए इंटू डेल्टा ए बी, कुछ ऐसा आएगा। यस सर, ऐसे ही आया है। अब ध्यान से देखो, क्या हमें सवाल में दे रखा है जो डेल्टा ए है, देखो सेकेंड लाइन पे डेल्टा ए जो बहुत छोटा है ए से, है कि नहीं, तो पाई डेल्टा ए स्क्वायर, डेल्टा ए स्क्वायर क्या और छोटा नहीं हो जाएगा, तो हम इसको इग्नोर मार देंगे। क्या पाई ए स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर कर जाएगा, तो डेल्टा बी कितना हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा बी क्या आ जाएगा, क्या 2 पाई ए डेल्टा ए इंटू बी, क्या ये आ जाएगा हमारे पास। सर माइनस भी आएगा। हाँ सॉरी माइनस, हाँ सर। ठीक है, इतना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्या हमारे पास वॉल्यूम पता है कितना है, वॉल्यूम फाइनल कितने में जाना है टोटल, क्या पाई ए स्क्वायर एच में ही उसको फिट होना है कि नहीं, तो वॉल्यूम पाई ए स्क्वायर बी में, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या हमारे पास डेल्टा पी आ जाएगा माइनस बी, और ये माइनस में है तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, 2 पाई ए डेल्टा ए इंटू बी अपॉन में पाई ए स्क्वायर इंटू बी, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक ए से ए जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास डेल्टा पी, क्या हो जाएगा बी 2 बल्क मॉडुलस इंटू में डेल्टा ए अपॉन में ए। क्या यहाँ तक आया क्या, क्या यही यस सर। ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सर ये ओरिजिनल वॉल्यूम वाला वापस बता दो, कौन सा बेटा, ये वी कैसे निकालोगे?
ये वी किसमें फिट करना है, किसमें फिट करना है, हमें इसमें फिट करना है ना, इसमें फिट करना है ना, तो इसी का वॉल्यूम लेंगे ना, वही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, डेल्टा पी कितना आ गया हमारे पास, डेल्टा पी आ गया हमारे पास 2 बल्क मॉडुलस डेल्टा ए अपॉन में ए, यही आया है, देखा जाएगा। हाँ, यही आया, ठीक है। अच्छा, जब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया होता है, तो अगर मुझे फोर्स चाहिए तो प्रेशर इंटू में एरिया कर दूँ, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स इंटू में एरिया कर दूँ, तो आखिर में फोर्स है किसके वजह से, क्या जब हम उस कैप में, ठीक है, जब मैं इस ढक्कन में ऐसे डाल रहा हूँ, ऐसे उसका ढक्कन ऐसे बंद कर रहा हूँ, तो साइड से वो चल रहा होगा ऐसे नीचे की तरफ घुस रहा, तो क्या हर पॉइंट पे परपेंडिकुलरली उस पर फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल, टिंग 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 टिंग, है कि नहीं। जब मैं ऐसे इंजर्ट कर रहा हूँ उसको, तो हर तरफ से नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉर्मल फोर्स होगा वो, उसको मैं एन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। एन से, एन अपॉन में ए लिखना था प्रेशर को, फोर्स अपॉन में एरिया, एरिया को इधर लिख दिया, 2 बीटा डेल्टा ए अपॉन में ए इंटू में एरिया। अब हम एरिया देखें, क्या किस पोर्शन में वो अंदर कॉर्प जा रहा है, क्या ये वो पोर्शन है, देखो ध्यान से, क्या यही वो पूरा पोर्शन है, तो क्या एकदम सिलेंडर टाइप है, क्या एकदम वो सिलेंड्रिकल टाइप जो है ढक्कन का जो बंद करना है वो उसी का है, क्या में प्लास्टिक की बोतल है तो लो देख, क्या इसी में वो अंदर जा रहा है, तो बस ये एरिया होगा ना, ये एरिया होगा, ठीक है। तो क्या है सिलेंडर टाइप में, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, क्या होगा, 2 पाई ए इंटू पी, 2 यस सर। पाई ए यस सर। अंदर का कुछ नहीं लेना है, वॉल्यूम नहीं, बस 2 पाई ए सर्कमफ्रेंस इंटू में बी, ये एरिया होगा। सर बाउंड्री ले रहे हैं ना। हाँ बाउंड्री, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ भाई। तो क्या हो जाएगा एरिया पे यहाँ पे, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 बल्क मॉडुलस डेल्टा ए इंटू में 2 पाई ए इंटू बी अपॉन में ए, क्या ए से ए कट जाएगा, क्या 2 पाई यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, n इंटू में 4 पाई बल्क मॉडुलस डेल्टा ए इंटू बी, ठीक है। अच्छा, क्या हमने ये देखा कि ये तो नॉर्मल लग रहा है, पर नॉर्मल तो कोई फोर्स होता है, नॉर्मल तो कांटेक्ट की वजह से फोर्स आ रहा है, पर फोर्स असली किसकी वजह से लग रहा है, जब मैं बॉटल में कोर्क अंदर कर रहा हूँ ना, उस पर फ्रिक्शन लग रहा है। और क्या फ्रिक्शन के नॉर्मल होता है वो, क्या फ्रिक्शन निकालते हैं हम म्यू इंटू में एन, है कि नहीं, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है यस। है ना। हमारे पास देखना कितना दिया फ्रिक्शन, फ्रिक्शन दिया है म्यू, है ना। तो क्या यहाँ पे मैं नॉर्मल की जगह पे फ्रिक्शन अपॉन में म्यू लिख दूँ, तो क्या यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो 4 पाई बीटा डेल्टा ए बी इंटू म्यू होगा, है कि नहीं। आया आंसर, हाँ या ना, समझ में आया, यस क्या है आंसर, 4 पाई म्यू डी, सर। डी। यही है, डी है। चलो काफी लोगों का डी है। डी है। वो दिखाना, मतलब सेकंड स्लाइड। हाँ हाँ दिखाते हम लोग, इसीलिए तुम लोग को टाइम कम दे रहा हूँ, क्योंकि ये बताने में ही बहुत टाइम जाएगा, सवाल ही हैवी लिया गया इस बार, ताकि आप लोग यहाँ पे हैवी सवाल कर ले तो टेस्ट में जाए तो ये ना लगे कि हल्का कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन इसीलिए कर सर फिर तो जो फोटो वाले बच्चे होंगे वो तो हमसे भी अच्छे अच्छे सवाल कर रहे होंगे। नहीं होता, कुछ नहीं होता। पता है जब हम IIT की तैयारी कर रहे थे ना, तो हम टॉप बैच में थे, पर हमसे नीचे एक बच्चा था, वो जेई में 300 नंबर लाया था, और हम थे 220 230 वाले, और वो 300 नंबर लाया था, वो नीचे वाला था। हम हिले कि ये क्या हो गया, कुछ नहीं होता, आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है। तो जब पढ़ाई मतलब सर हम कैटलिस्ट है तो हम अपने आप को अरे अच्छा समझे। अरे कम नहीं समझते, डरते हैं क्या। चलो 746 हो रहा है और 748, चुपचाप पढ़ाई करो, मेहनत करो, एग्जाम एग्जाम है, जिंदगी बहुत लंबी है, ठीक है, चलता रहता है। चलो, किसी ने कुछ कहा क्या, मैंने मुझ सुन रहा है, अमर ने रेस किया है, गलती से की जा, मतलब कुछ पूछना है। लास्ट तक बैठे रहना, कुछ अनाउंसमेंट है, मतलब वही अनाउंस करूंगा जो पहले कर चुका हूँ, कुछ लोग बहुत लेट आए थे उनको नहीं पता, या बीच में ही बोल दूँ क्या, अगले सवाल में बताता हूँ मैं, ठीक है। सर आज कौन सा चैप्टर होगा? क्या बेटा, सर कौन कौन सा चैप्टर होगा आज? आज कौन कौन सा चैप्टर होगा, चल रहा है जो चलना है, इसके बाद नहीं अगले, सर, मतलब रिवीजन के लिए।
हाँ रिवीजन का यही चल रहा है क्वेश्चन वगैरह। केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स बचा हुआ है अभी, तो ये सिर्फ चल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड का पढ़ रहे हैं हम लोग। ये वाला नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, सभी लोग ट्राई कर रहे हैं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आ रहा तो यही तो है, बताने के लिए तो बैठे हैं। किसी का भी आंसर आया? सी, अमर का सी आ गया है। ओके, अमर का सी, गौरव का भी सी। हाँ चलो ठीक है, आ जाओ करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, इधर आओ। क्या कह रहा है? एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.1 सेंटीमीटर इज इन अ लिक्विड हैविंग सरफेस टेंशन। सर एक बार पेन चेंज कर लीजिए। क्यों, रेड नहीं दिख रहा क्या? सर दिख तो रेड ही दिखेगा इस पे अच्छे से, और कुछ नहीं दिखेगा, या तो ब्लैक दिखेगा। सर येलो वगैरह पे। येलो इस पे नहीं चलेगा बेटा, येलो चला तो दूंगा, देखो नहीं आएगा। वाइट कर दो सर। ये देखो, येलो पता ही नहीं चलेगा। व्हाइट सर का, थोड़ा ठीक कर। हाँ ठीक है, ठीक कर देता हूँ, चलो आ जाओ। ठीक है, क्या है? 0.06 न्यूटन पर मीटर। डेंसिटी दे रखा है हमें कितना? 10⁻³ kg। ठीक, क्या क्या दे रखा है एक बार हम लिख लेते हैं। रेडियस दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दे रखा है? टेंशन दे रखा है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कितना? 0.06 न्यूटन पर। और डेंसिटी कितना दे रखा है हमें? डेंसिटी दे रखा है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। जब सब एसआई यूनिट में है, तो रेडियस को भी असाइन कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर है ना, तो क्या मैं 10⁻³ मीटर लिख दूँ? है ना? ठीक है, यस सर। चलो ठीक। हमें क्या निकालना है? द प्रेशर इनसाइड द बबल 1100 न्यूटन इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, यानी कि डेल्टा पी दे रखा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली एट व्हाट डेप्थ इज द बबल बिलो द सरफेस इज। ठीक है, अच्छा मतलब डेप्थ पूछ रहे हैं, कितने डेप्थ में बबल बना है। कहने का मतलब कि मान लेते हैं कोई ऐसे पानी है वगैरह ऐसे, और कोई एयर बबल अंदर गया है, एयर बबल अंदर गया है। ठीक है, ये कुछ हाइट नीचे गया होगा, एच। ठीक है, इसका आंसर आएगा कुछ और। ये हाइट एच गया है नीचे। ठीक है, पूछ रहा है ये हाइट कितनी थी। ठीक है, क्या हमें डेल्टा पी दे रखा है? दे रखा है। कहाँ देखो, प्रेशर इनसाइड द बबल, अंदर जो प्रेशर है, ठीक है, और जो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसका डिफरेंस दे रखा है कितना? 1100 न्यूटन। तो डेल्टा पी क्या होगा? पी इनसाइड माइनस पी एटीएम दे रखा है, कितना है? 1100 यानी। ठीक है, ये तो दे रखा है हमारे पास। ठीक है, अच्छा और क्या कह रहा है? अच्छा, अगर मैं पूछूं वहां पे कि जो प्रेशर यहाँ पे, जो बबल है, ये जो बबल है, इसके बाहर यहाँ पे प्रेशर होगा, क्या ये जो प्रेशर आउटसाइड द बबल है, वो क्या प्रेशर पी एटीएम प्लस में रो जी एच होगा? रो जी एच नीचे यहाँ पे पी एटीएम प्लस रो जी। यस सर। ठीक है, अच्छा क्या हमें ये भी पता है प्रेशर इनसाइड लिक्विड एंड प्रेशर आउटसाइड इज इक्वल टू 2s/r। ठीक है, ये यस। पता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? क्या मैं इसको P इनिशियल इज इक्वल टू पी नॉट प्लस में 2s/r लिख दूं? सिर्फ मैंने P नॉट को इधर लिख दिया हूँ। ठीक है, सिर्फ इधर लिख दिया हूँ। अब ध्यान से देखो, P वो क्या है? P आउटसाइड है ना, प्रेशर आउटसाइड। प्रेशर आउटसाइड को मैं P एटीएम प्लस रो जी एच लिख दूं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? P एटीएम प्लस रो जी एच प्लस 2s/r। ये 25 लग रहा है नहीं, 2s। ठीक है, बाई आर। क्या यहाँ तक समझ में आया?
पी इनिशियल कितना होगा, पी एटीएम प्लस रो जी एच प्लस 2s/r, ठीक है। क्या यस सर। पी एटीएम को इधर ले आकर पी इनिशियल माइनस पी एटीएम लिख दूं, और ये कितना हो जाएगा तब, रो जी एच प्लस 2s/r, है ना। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। क्या हमें पी इनसाइड माइनस पी एटीएम दे रखा है 1100, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1100 इज इक्वल टू, क्या रो पता है हमें, हाँ। डेंसिटी कितना है, 10⁻3, 10⁻3 इंटू में ग्रेविटी 10 इंटू में एच पता करना है, ठीक है। प्लस में क्या सरफेस टेंशन दे रखा है 0.06, है ना, अपॉन में रेडियस 10⁻³ क्या एच आ जाएगा, हाँ या ना। यस सर। सॉल्व कर दूं कि कर लोगे, हाँ सर या ना। सर सॉल्व तो कर लेंगे। सॉल्व कर लोगे ना, मैं आंसर बता दूं कितना आएगा, ये आएगा, ए आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है, कर लोगे, यहाँ से कुछ नहीं पड़ा है, सब कर लोगे, ठीक है। चलो आ जाओ, आगे सवाल देखते हैं। इसको कर दो, करो, ये बढ़िया है। क्या है ये, अरे बढ़िया चाहिए, नॉर्मल है। चलो 1 मिनट लो, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लूंगा। कितना हुआ, 753, 754। अरे ये कुछ नहीं, कर लोगे तुम लोग, सभी लोग बता देंगे। मुझे तो लगा बताने की जरूरत ना पड़ेगी, मैक्सिमम लोग बता देंगे आंसर। अभी आवाज सही आ रही है, कुछ लोगों को अभी भी कम आ रही है, हाँ। पता नहीं मेरे आवाज में क्या होता है ऐसे, बोलता तो तेज ही हूँ मैं। सर आपके माइक में प्रॉब्लम होगा फिर। इसमें इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, हर जगह। अगर इसमें प्रॉब्लम होती तो ऐसा होता ना कि सारे लेक्चर में खराब जा रहा हो, बट ऐसा होता कि मैक्सिमम लेक्चर में सही आता है, पर एक दो लेक्चर ऐसा होता है जिसमें बोलते हैं कि आवाज ही नहीं आ रही। सर हम जो क्लास लेते हैं ना और टीचरों से, तो उनकी आवाज आपके अकॉर्डिंग अच्छी आती है। चलो देखो, यहाँ पे तो मेरी आवाज अभी सही आ जाएगी। हर्ष का आया है यहाँ पे, अरे हर्षा लिखे मैंने, सॉरी सॉरी ब्रो, सॉरी, माय सर गॉड। सत्यम का सी आ रहा है, सन्नी का भी आ रहा है, रीना का भी आ रहा है, सत्यम का, रीना और सनी, रीना का और सनी का सेम आ रहा सर है। बी होगा। सर बी अच्छा, है, मेरा भी बी माइनस। अरे भाई सभी लोग बीमार है, इकरा सर सी। सी होगा। ओके ओके, ठीक है, देख रहा हूँ मैं। काफी लोग हैं, इकरा का है, आदित्य का है, विकास का है, आयुष है, एसएन, कोमल का सी। ओके चलो आ जाओ, देखते हैं करो, आ जाओ। चलो, क्या कह रहा है, अ सिलेंड्रिकल टैंक कंटेनिंग वाटर अप टू अ हाइट एच, ठीक है। इफ द टैंक इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड, ठीक है, पहले क्या किया, टैंक को ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है, विद एक्सेलरेशन a1, ठीक है। द प्रेशर एट पॉइंट ए, यहाँ पे प्रेशर पूछ रहा है, ठीक है। चलो, P1 बोल रहा है, इफ द टैंक इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a, द प्रेशर एट ए इज P। मतलब कह रहा है, अब मैं इस सिलेंडर को नीचे से लेके भाग रहा हूँ वैसे, एक्सेलरेशन से, तो बताओ इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, ठीक है। आइए भैया, ये तो हम थोड़ा सा देख भी चुके हैं क्या होता है। क्या इस पॉइंट पे, पहले इस पॉइंट को देखते हैं, जब एक्सेलरेशन ऊपर रहता है, क्या नीचे की तरफ अभी तो जी लग रहा था, और क्या ये सूडो फोर्स मुड़ कर नीचे आएगा तो ए लग जाएगा, तो जी इफेक्टिव क्या जी प्लस ए होगा जब ऊपर जा रहा होगा, है या ना, हाँ या ना। यस सर। यस यस सर। जब सर। नीचे जा रहा होगा तो जी नीचे और ए ऊपर लग रहा होगा, सूडो ऊपर लग रहा होगा, तो जी माइनस ए हो गया जब ये नीचे जा रहा था। तो क्या यहाँ पर प्रेशर P1 था, यहाँ प्रेशर P2 था, रो जी एच होता है। जी इफेक्टिव देखना किसमें ज्यादा है, क्या P1 में ज्यादा है, P2 में कम है, तो क्या सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस सर, तभी तो सी है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह 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 वाह। ये क्वेश्चन को एकदम लास्ट में करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को, पहले ये करते हैं, ये क्या है, ये पता, ये बढ़िया है, ये तो ठीक है, देखा देखा लग रहा है, जाना पहचाना सा लग रहा है, जरा करो। वन लाइनर क्वेश्चन को क्वेश्चन कौन करेगा।
सभी लोग करेंगे। कितना टाइम हो रहा है? 7:58 हो रहा है। 8 बजे 2 मिनट। एग्जाम पास आए, पढ़ाई ना हो पाए, है कि नहीं? यस यस सर। सर। यस सर। yes, sir, yes, sir। गाना था ऐसा ही, एग्जाम पास आए, पढ़ाई ना हो पाए, सब है। और देखो तुम लोग लिखना तो नहीं लिख सकते, बढ़िया हो गया ना। डिंग डोंग डिंग। तुम लोग सवाल करो, गाना मैं ढूंढ लेता हूँ। हाँ, मुझे कुछ दे दीजिए। ए, शायद शायद बी सर अमर। सी। करा सी। अच्छा लग रहा। वाह। सर नहीं, डेफिनेटली सी ही है। अच्छा एक करा का सी है, और कौन है भैया? अमर का बी है। सॉरी, मैंने अमर का नाम थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। हर्ष सर सी। किसका है ये? सी आंसर। मानस मानस। मानस, ओके। मानस का भी सी है। बहुत लोग है भाई, सन्नी भी सी है, दुर्गा का भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। काफी लोग आ रहे हैं, अच्छा है। और कौन है? किसी का छूट गया क्या? कोई छूट गया हो तो क्षमा याचना है। अमर भी आ गया, हर्ष भी आ गया, चलो आओ चलो देखते हैं क्या कह रहा है VRMS। क्या हमें VRMS पता है? हाँ शायद थोड़ा थोड़ा हमने कुछ ऐसा देखा था सर, बहुत अच्छा लगता था सर। ठीक है, क्या ये मोलर मास है ना? क्या मैं इस मोलर मास को, क्या मैं इस मोलर मास को, एक मोल का मास है, एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, और Na मॉलिक्यूल्स इनटू में अगर मैं एक मॉलिक्यूल का मास लिख दूं, क्या मोलर मास को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ये एक मॉलिक्यूल का मास है इनटू में Na मॉलिक्यूल। क्या आ गया? ठीक है। अच्छा क्या हमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पता है क्या होता है? R/Na। तो मैं यस R सर। सर एक बिल्कुल। इंटू में Na लिख दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख दिया KB इंटू Na इंटू टी। ठीक। क्या Na से Na कट जाएगा? क्या अंडर रूट में 3, अब मैं KB की वैल्यू पुट कर दूं, कितना है? 1। अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे वैल्यू दी हुई है KB की, क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से मुझे जाना पड़ा। और मैंने नीचे क्यों किया एक मोल का, एक मॉलिक्यूल का? क्योंकि मुझे पार्टिकल का मास दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने मुझे बोला ऐसा करने के लिए, तो किया गया। 1.38 इंटू 10⁻�23, ठीक है, इंटू में टेम्परेचर कितना होगा? नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि 273। 290। हाँ हाँ हाँ, 273 कैलोरी, ठीक है। क्या होगा? मोलर मास दे रखा है क्या? हाँ, दे रखा है पार्टिकल का मास 5 इंटू में 10⁻⁷। सॉल्व किया आप लोगों ने, कितना आया था? सॉल्व करना है इसको, आंसर 1.5 सेंटीमीटर पर मिनट। पूरा मैथ कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं है मेरा यहाँ पे, मुझे फिजिक्स बताना है मैक्सिमम, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। ध्यान रहिए सेंटीमीटर में, ठीक है। हाँ या ना? यस सर। सर तो आगे चलते हैं। यस। गुड, चलो आगे चलो, इसको करो। कितना टाइम हो रहा है? देखो अभी इतना फास्ट जाने पे भी
इतना फास्ट जाने पे भी टाइम इतना जल्दी चला गया। 8:02 हो रहा है, 8:04। अभी क्वेश्चन और है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, अलग अलग तरीके के, अलग अलग प्रकार के। हाँ, तो मैं आप लोग एक गाना गाने वाला था। लिखा था ऐसे कि एग्जाम पास आए, पढ़ाई ना हो पाए, बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज दिखाए, अब तो मेरा दिल क्लास में भी सोता है, क्या करूँ भाई, कुछ याद नहीं होता है। सूट कर रहा है क्या सो सभी? रिलेटेबल सा। रिलेटेबल सॉन्ग। सभी लोग रिलेट कर ले रहे हैं क्या इस बार? सर मैं कुछ ज्यादा करती हूँ। यस। अरे सवाल करो, तुम लोग बातों में लग जाते हो, तुम लोग बात करने के लिए कह दो ना, तुम सब तैयार हो जाते हो पट के। मी आल्सो भाई। 1% रिलेटेबल तो है वो तो। सर 361 डिग्री होता है ना अगर दुनिया में, तो उसके हिसाब से का पूरा। अच्छा, ये अरे ऑर्डर ऑफ एनर्जी पूछ रहा है। ऑर्डर वह उसको बोलते हैं जो 10 की पावर में जो होता है ना, उसको ऑर्डर बोलते हैं। तो 10 की पावर में आंसर बताएंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं डी। तीसरा, ओके। सर डी है। अरे वाह, किसने बताया अभी आंसर भी? सत्यम। सत्यम भैया करके है। अच्छा, सत्यम ने बोल दिया, अमर ने बोल दिया डी। वाह भाई। सर मेरा भी डी आ रहा है। ये आवाज पहचानी मानस है क्या? यस सर, यस सर। ओके, चलो। अमन का भी डी, अमर का भी डी, अमन का भी डी। चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मेरा भी। ये किसकी आवाज थी इस बार? सर निर्भय भैया। कौन? निर्भय भैया। क्या नाम है बड़े भैया का? निर्भय। निर्भय, ओके निर्भय। चलो बहुत बढ़िया, नाम तो निर्भय। बढ़िया मस्त है आपका। नाम तो अच्छा है। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, सभी लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या कह रहा है? 2 kg मोनो एटॉमिक गैस। कभी कभी ना फालतू इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं सवाल में। 2 kg ऑफ मोनो एटॉमिक गैस इज एट अ प्रेशर ऑफ 4 × 10⁴ प्रेशर दे रखा है हमारे पास। द डेंसिटी ऑफ द गैस इज इतना। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी? ठीक है। ओके, चलो इधर आ जाओ। क्या हमें क्या हमने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन में जब पढ़ा था, तो हमने क्या एक पार्टिकल के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी निकाली थी? याद है किसी को कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी? क्या था? 3/2 kBp। ठीक है, सबको याद है। अच्छा, अगर मैं n मॉलिक्यूल्स के लिए लूँ तो क्या मैं n से मल्टीप्लाई कर दूँ? है ना, बहुत सिंपल ही। 3/2 kb। ठीक, मैं इस kb को r/na लिख सकता हूँ ना। यस सर। kb इक्वल टू r/na, मैंने लिख दिया। तो ये आ गया, हटाया मैंने इसको r, और अपॉन में na को मैंने यहाँ दिया। ठीक। अच्छा, क्या एक मोल में, ध्यान से देखें, क्या एक मोल में na मॉलिक्यूल्स होते हैं? है ना, यस सर। मॉलिक्यूल। क्या एक मॉलिक्यूल में 1 में na मोल्स हो जाएंगे? यस। और मैं अगर बोलूँ n मॉलिक्यूल्स में n में na मोल्स हो जाएंगे। इस यस सर। na को मैं n मोल्स मान लेता हूँ, तो यहाँ पे n पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? क्या आ जाएगा? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए निकालना है, तो कितना आ जाएगा? क्या मोल इंटू में 3/2 r/2। ठीक है, यहाँ तक कहानी अभी तक सही है? किसी को दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होनी चाहिए? नो सर। अच्छा, क्या nRT को मैं PV से रिप्लेस कर सकता हूँ? यस सर। ठीक है, तो क्या nRT को 3/2 PV लिख सकता हूँ? क्या आगे स्लाइड है? नहीं, स्लाइड है, नहीं है। ठीक है, 3/2 P। सर नाम मिटा दो ना। हाँ यार, नाम इतना ज्यादा, चलो रहने दो, तुम तो स्लाइड पे जाना।
मेरा रहने दो। सर नाम मिटा दीजिए सभी का, कोई यहाँ स्पेशल नहीं, सबका मिटेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, इधर आओ, इधर आओ। दीदी नाराज हो गई। अरे इधर आओ, तुम लड़ो मत, इधर आओ पहले। देखो यहाँ पी है, प्रेशर PS1 पता है हमें। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को क्या, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन में मास हो जाएगा। तो क्या मैं डेंसिटी अपॉन में मास लिख दूँ? क्या प्रेशर हमें पता है 4 इंटू 10 की पावर, पता है हमें, देखो प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। और क्या हमें डेंसिटी भी पता है, पता है हाँ या ना? यस सर। ठीक है, यहाँ तो ये से मास अपॉन में डेंसिटी नहीं होना चाहिए? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। हम वॉल्यूम की जगह पे लग रहे हैं, तो वॉल्यूम इधर हो गया ना, एक मिनट, हाँ सॉरी, यस सर, मास अपॉन डेंसिटी। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू सर, ओके ठीक है। बड़े बड़े क्लास में छोटी छोटी गलती हो जाती है। पी कितना है, 4 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। इंटू में क्या मास दे रखा है हमें, कितना, 2 kg, इंटू में 2, और डेंसिटी कितना है 8, ठीक है। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 होगा, तो यानी कि 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा क्या, 3/2 इंटू 10 की पावर 4। ऑर्डर का मतलब बस ये चेक करना था, कहाँ गया, डी है आंसर, ठीक है। समझ में आया कहानी, समझ में आ रहा है कि इस बार सवाल जो भी आ रहे हैं वो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पुट के आंसर आ रहा है, आपको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना पड़ रहा है। एनर्जी बोला सिर्फ एक पार्टिकल का, तो आपको निकालना पड़ रहा है कि हाँ एक पार्टिकल का एनर्जी क्या था, फिर उस क्वेश्चन के हिसाब से कितना बार आगे जाना पड़ा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है इस बार, यही है। चलिए एक डायरेक्ट क्वेश्चन दे ही देता हूँ, थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन मैंने सोचा कि ले लेते हैं, सारा बड़ा करते करते हम थक जाएंगे। कितना हो रहा है, 8:09, 8:11 नहीं, आंसर सी, ओके। बहुत जल्दी दे दिया, क्लास में करा रखा है क्या मैंने ये, ऐसा कुछ दिखा इसी टाइप क्वेश्चन था यस कोई सर, रखा है करा रखा है सर। मुझे लग रहा है इसीलिए सी इतना जल्दी। हर्ष ने भी, अमर ने भी। सी। सर सी। चलो ठीक है, सभी को आता है तो मैं स्किप कर दूं, यार आने दो, कुछ लोग को नहीं यस भी आता सर। हो, बोलते नहीं। सर एक बार आप सर बता दीजिए। तो सर आपने करा रखा है इसे। सर नहीं, किसी किसी को नहीं करा रखा, कह भी रहे हैं कुछ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर देखो, इधर क्या सीपी और सीपी बोल रखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना। जो हम Cp माइनस CV इज इक्वल टू आर पढ़ते हैं, ठीक है, Cp माइनस CV इज इक्वल टू आर पढ़ते हैं, उसमें ये जो होता है वो मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है कांस्टेंट वॉल्यूम। जब मोलर Cp और मोलर CV को का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, मतलब डिफरेंस लेते हैं, तो आर आता है। क्या ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना, ये जो यस सर। है ना सर इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है हमेशा हमेशा ट्रू है किसी भी केस के लिए, फॉर ऑल गैस। मतलब कि ये जो दिया हुआ है Cp, ये जो Cp दिया है ये स्पेसिफिक हीट वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर ये मोलर स्पेसिफिक हीट वाला होता तो आर अपने आप आ जाता, ये यूनिवर्सली ये इक्वेशन है, मेयर इक्वेशन, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे जो Cp माइनस CV इज इक्वल टू ए लिखा है, अब मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी का मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मुझे पता है कैपिटल Cp इज इक्वल टू मास अपॉन में स्मॉल cp होता है, तो मास को मैं नीचे लेते हैं, तो क्या ये Cp अपॉन में m हो जाएगा, माइनस CV अपॉन में भी m हो जाएगा, इज इक्वल टू ए। क्या हाइड्रोजन का मास हमें पता है कितना होता है, 2, 1 अपॉन में 2 होगा, तो मैं यहाँ पे आगे 2 लगा दिया, 1 अपॉन 2 होगा, ठीक है। क्या मैं वैसे ही नाइट्रोजन गैस के लिए निकाल दूँ, Cp माइनस CV अपॉन में मास अपॉन में मास, तो नाइट्रोजन का मास कितना है 28 कितना है ये B के बराबर, 28 क्या कॉमन हो जाएगा, तो मैं हटा दिया, इसको मैं इधर ले गया 20, ठीक है। क्या मैं अब दोनों को इक्वेट कर दूँ, 2A इज इक्वल टू 28B, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये R के बराबर, ये R के बराबर, मोलर स्पेसिफिक, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो A कितना आ जाएगा 40B, क्या आंसर आ गया सी। अब समझ में आया। अब कभी सवाल में कैपिटल Cp और कैपिटल CV इज इक्वल टू ए भी लिख दे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे और यहाँ सर पे 28 कैसे? मोलर मास, बेटा नाइट्रोजन का मोलर मास Cp अपॉन में m आ जाएगा, और नाइट्रोजन का मास, नाइट्रोजन गैस कितना होगा 14, एक के लिए गैस है N2 है, तो 28 हो जाएगा, हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर।
ठीक है, समझ में आ गया। और ये चीज याद रखें, हर गैस के लिए है। अगर Cp माइनस Cv इक्वल टू R दिया है तो वो मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट के लिए, अगर नहीं दिया है, ऐसा दिया है यानी कोई स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, अगर मोलर होता तो R होता। ठीक है, चलो चलिए ये करते हैं। हाँ ठीक है, अच्छा बढ़िया है। सर इसके लिए थोड़ा सा, सर 2 मिनट दोगे, 3 मिनट? नहीं 3 मिनट, इसके लिए थोड़ा सा देना पड़ेगा, मतलब थैंक यू अच्छा सर। है। तो मैं मैगी बना के पका लूँ थोड़ा सा। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? यस चल रही है। चल चल रिकॉर्डिंग चल रहा है। अभी तक किसने कितने क्वेश्चन करा कर दिए होंगे हमने? तेरे तो सर आप क्या कह रहे हो? कितने क्वेश्चन कर लिए अभी तक हमने? सर एक सेकंड। सर 10-12। 10-12। 10 तो हो ही गए होंगे सर। यस। आराम से। सर 2/3 है। 11। ओके, 2/3। यस सर। ठीक करो। ओके, 3 हर्ष का भी आता है, दोनों का एकदम साथ में। तुमने यहाँ बोला वहाँ मत बोलो। यस सर, ऑप्शन सी ही आ रहा है इसका आंसर। किसने यस बोला सर। आंसर? सर महिमा। सर महिमा। ओके, चलो मम्मा का भी, और किसी ने भी बोला था बीच में अभी? दुर्गा का भी आ रहा है। चलो, बढ़िया है, सभी का सी आंसर आ रहा है। वाह यार, तुम लोग यार बड़ा टफ निकाले। और भी हार्ड लेना चाहिए क्या क्वेश्चन? नहीं सर, बहुत हार्ड है ये। इसको करने में 3 मिनट पूरे लगे हैं। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है। आओ जरा देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है n मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच मास m ऑफ अ गैस A, ठीक है, और 2n मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ मास 2m ऑफ अ गैस D। ठीक, चलो ठीक है। सर वॉइस आर लो। हाँ हेलो, अभी आवाज आ रही है ना? क्या कह रहा यस है, n सर। यस। मॉलिक्यूल्स लिया जिसका हर एक का मास m था, गैस A का, ठीक है। फिर हमने 2n मॉलिक्यूल्स लिए, ठीक है, B के, जिनमें हर एक मॉलिक्यूल का मास था 2m, ठीक है। और ये दोनों को दोनों हमने सेम कंटेनर दिया, सेम वेजर में रख दिया, और मेंटेन किया हमने एक टेम्परेचर, ठीक है। हम पूछ रहे हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या कह रहा है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल बी टाइप इज डिनोटेड विद वी स्क्वायर, वी स्क्वायर से डिनोट करा, ठीक है। और मीन स्क्वायर ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ ए टाइप इज ओमेगा स्क्वायर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ओमेगा स्क्वायर बाय डी। चलो ठीक है। क्या हमें वी आर एम एस पता है क्या होता है? क्या अंडर रूट में 3 RT/m होता है? यस सर। यस सर, बिल्कुल। इसको मैं अगर 3 kBT/, में स्मॉल m लिख दूं तो किसी को दिक्कत, समस्या, परेशानी नो सर। नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे ले आया था 3 RT/m इज इक्वल टू 3 kT/स्मॉल m, ठीक है। पता यस चल गया सर, ना कैसे बिल्कुल। लाया? हाँ ठीक है। हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मास m है इसका, ठीक है।
हम निकालेंगे सबसे पहले VRMS A का, ठीक है, VRMS A का। क्या VRMS A को डिनोट करने के लिए क्या बोल रहा है? एक मिनट, मेरी लैपटॉप की बैटरी तो लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई। चलो ठीक है, हाँ, किससे डिनोट करने को बोल रहा है हमें? RMS A को ओमेगा स्क्वायर से, ठीक है। हमने निकाला VRMS स्क्वायर कितना हो, क्या 3 KB/T/M होगा, ठीक है। अच्छा, हमें जो A का बोल रहा है ना, वो बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ X कंपोनेंट का, और जो हम VRMS निकालते थे वो तो X कंपोनेंट प्लस Y कंपोनेंट और Z कंपोनेंट तीनों का मिला था। और क्या हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से VX स्क्वायर इज इक्वल टू VY स्क्वायर इज इक्वल टू VZ स्क्वायर कहते थे? तो क्या VRMS जो हो जाएगा यहाँ पे वो 3VX स्क्वायर हो जाएगा? क्या मैं तीनों को बराबर इसमें पुट करूंगा तो VRMS जो हो जाएगा क्या 3X यस स्क्वायर? सर। यस सर। क्या हमें क्या सिर्फ और सिर्फ X कंपोनेंट लेना है? तो यहाँ से मैं VX स्क्वायर इज इक्वल टू VRMS अपॉन में 3 कर दूंगा, ठीक है। और यस सर। ये जो VX स्क्वायर है किससे डिनोट हो रहा है? ओमेगा स्क्वायर से। और ये कितना है हमारा? VRMS अपॉन में 3, ठीक है। ये किसी बात हो गई अभी तक? पार्टिकल 1, ठीक है। एक ही स्लाइड क्यों नहीं ऐड किया मैंने? स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी बिल्कुल, जरा होल्ड करो, ये लगता है किया मैंने स्लाइड ही ऐड नहीं है, देखो मैं स्लाइड को जरा। ये क्वेश्चन में ठीक है, हाँ, यहाँ तक देख लिया हमने। हमें पता चल गया ओमेगा स्क्वायर कितना है, VRMS स्क्वायर अपॉन में 3। अब हम B के लिए निकालेंगे तो क्या है 3KB/T/M है, और M कितना है? क्या 2M है ना, 2M है। तो कितना हो जाएगा इसका VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू में अंडर रूट 3KB/T अपॉन में 2M हो जाएगा। अच्छा, ये VRMS हम अगर अंदर लिखें ऐसे तो क्या 3KB/T अपॉन में क्या आता है? ये M आता है, M तो M है, ठीक है, और अपॉन में 3 है तो 1 अपॉन में 3 रहेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ तो इसको हमने बस रिप्रेजेंट कर दिया था किससे? V स्क्वायर से। हमें क्या निकालना है? ओमेगा स्क्वायर अपॉन में V स्क्वायर, ठीक है, हाँ या ना? यस सर। सर। यस सर। ओमेगा स्क्वायर अपॉन में V स्क्वायर निकालना है, ठीक है। और क्या दे रखा था? 2N मॉलिक्यूल्स दे रखा है क्या? ओके, 2N मॉलिक्यूल्स है। अच्छा, तो हमने तो मॉलिक्यूल्स वहाँ पे N में और 2N में कुछ तो है जो मिसिंग है, शायद देखते हैं, शायद N ने डायरेक्ट काट दिया मैंने। और देखते हैं पहले पुट करके आ रहा है कि नहीं। क्या हो जाएगा ये? अंडर रूट 3KB/T अपॉन में M आ रहा है, अपॉन में 3 है। ये क्या है? अंडर रूट क्या हो जाएगा? 3KB/T अपॉन में 2M। क्या अंडर रूट में 3KB/T अपॉन 2M तो कट जाएगा, ठीक है। यस सर। डायरेक्ट में काट दिया, ठीक है, डायरेक्ट में काटा है तो मैंने कुछ डायरेक्ट में काट दिया, मिस कर दिया मैंने। यहाँ पे R को मैं KB/T अपॉन में Na लिखता, और कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2। अच्छा हाँ, तो इसका 2 यहाँ पे आता है ना। हाँ, तो गड़बड़ कर दिया है मैंने, ठीक है, हर बार की तरह। आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या जो KB/T होता है, KB होता है वो R अपॉन में Na होता है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके तो n है, पहले n है, इसके 2n, ठीक है। तो दूसरे वाले में नीचे जो 2m लिखा है इनटू में 2 और होगा, क्या होगा? 2m होगा, और 2n के बाद वो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स याद है दिख रहा है वो 2 और आएगा, हाँ या ना? यस सर। यहाँ दिख रहा है मैंने KB/Na किया तो वो मिस हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलो इधर आ जाओ। अगर यहाँ पे बीचों बीच अगर पकड़ लिया सबने तो सच बता रहा हूँ तब आप लोग का मतलब फोकस लेवल अच्छा है और आप लोग को समझ में आ रहा था। अगर बीचों बीच अगर पकड़ लिया तो किसी ने, सही बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या 4 हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट जाएगा तो 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। कितना आया आंसर? सभी का सही है। चलो बहुत बढ़िया।
सर दोबारा रिपीट कर दो सर, समझ नहीं आया। चलो ठीक है, क्या बोल रहा है, हमें VRMS निकालना है, ठीक है। हमने VRMS निकाला, √3 RT/m पता है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको R को हमने kV में कन्वर्ट किया, ठीक है। हमने जब kV में कन्वर्ट किया तो क्या kV/n में आता है, n मॉलिक्यूल। हमारे पास पहले के लिए एक n मॉलिक्यूल्स किया, ठीक है, तो यहाँ पे n आ जाता है, और दूसरे वाले के लिए 2n लेता है, तो यहाँ पे 2n आ जाता है। कहाँ गया, लिखा क्या मैंने, यहाँ पे 2n इंटू में 2n आ जाता है, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे n और यहाँ पे n इंटू में n, ठीक है, तो अब कट जाएगा, देखो, ठीक है। n हमने क्या किया, VRMS निकालना था, पर a के लिए जो निकालना था ना, सिर्फ x कंपोनेंट के लिए निकालना था। VRMS होता है हर एक कंपोनेंट का सम टोटल। तो हमने निकाला VRMS = bx² + by² + bz²। हमें ये पता था, प्रोबेबिलिटी की था कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो हर एक दिशा में जाने की प्रोबेबिलिटी सेम थी, तो तीनों को बराबर था, तो हमने तीनों को बराबर का तो पुट किया, तो 3bx² आ गया VRMS। हमें x का कंपोनेंट बस चाहिए था, तो bx² = VRMS अपॉन में 3 आ जाएगा, हाँ या ना, यहाँ पे समझ में आया। यस सर। उसी को हमने बस ω² से रिप्रेजेंट किया, वो हमें आ गया था, और VRMS का वैल्यू ये था, ठीक है। और b के लिए फिर हमने ये से निकाल दिया, ठीक है। चलो आगे, यस सर। ये क्या है, हाँ ठीक है। सर ये क्वेश्चन टेस्ट में भी था ना, ये वाला जो भी आपने अभी खोल रखा है? कौन सा, ये वाला? हाँ सर, पता नहीं किया था मैंने। यस सर, ये सेम क्वेश्चन था ये। यस यस सर। सर। यस सर था ये। तो ठीक है, तो सबको पता होगा इसका आंसर। आगे डी बढ़ते हैं, डी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है ज़्यादा, अभी बहुत सारा है कराना है। ये वाला ट्राई करो। हाँ, अरे बहुत सवाल है भाई, अरे भाई 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 भाई, बहुत सवाल है। सर हाँ बेटा। सर वो पायलट के बारे में कुछ पूछना था आपसे। किसके बारे में? पायलट। पायलट? हाँ सर, पायलट के बारे में आपकी था ना, एग्जाम वगैरह का। अच्छा ठीक है, तो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, वहाँ पर बात ओके करें। सर, यही पूछना था। हाँ, ये कर लेंगे, बातें कर लेंगे, उसके बारे में जो भी पूछना हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑडियो भेजना, ऑडियो भेजना, चलो ट्राई करेंगे ये वाला सवाल। ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अरे यार, इतना तेज करने के बाद भी सब बच गया, बताओ। सवाल और भी हैं। सी। क्या बेटा? सी ऑप्शन आंसर है। सी, अच्छा ठीक है, देखते हैं। चलो आ जाओ, मैं जरा बताते चलता हूँ, ठीक है। अब मैं टाइम तो नहीं देता हूँ, क्योंकि सवाल बहुत है। मैंने क्या क्या कह रहा है, 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है दोनों का। सब कोई ध्यान देगा इधर, ठीक है। सी 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 सी, सबका सी आ रहा है, ओके। अमर का आ रहा है डी, ये इसी का था कि किसी का था। कोमल का आ रहा है डी, अच्छा, पता नहीं इसका कितना। चल ठीक है, एरिया क्या है, ए ए। क्या इसमें टेंशन होगा, सेम होगा लगभग, ठीक है। क्या कह रहा है, देयर यंग मॉडुलस इज y1 y2। इसका यंग मॉडुलस क्या है, y1 है, और इसका यंग मॉडुलस क्या है, y2 है, ठीक है। ये बोलिए, द इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस, क्या ये हमें निकालने आता है? हाँ, क्या हमने कभी ऐसा कुछ निकाला है क्या? नहीं, ये कहाँ से आ गया? देखो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब मैंने आप लोग को एसएचएम पढ़ाया था, ऑसिलेशन पढ़ाया था, उसमें कहा था कि स्प्रिंग जो है वो मासलेस है, तो उसको मैं स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करूंगा। यहाँ पे स्ट्रिंग मासलेस है, तो अब मैं इसे स्प्रिंग की तरह ट्रीट करूंगा, ठीक है। इस तरह दी, ठीक है। यहाँ मैं क्या करूंगा, इसको स्प्रिंग की तरह ट्रीट करूंगा, ठीक है। तो क्या जो स्प्रिंग में टेंशन आता है, फोर्स आता है, वो F = -kx की तरह आता है कि नहीं, है या ना? यस सर। क्या यस सर। F/k जो होगा वो x के बराबर होगा, तो F जो x है वो k के बराबर हो जाता है, इतना है। ये माइनस साइन तो बस ये बताता है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट है, मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड करना है। स्प्रिंग में भी जब फाइंड करना हो तो क्या करते थे अपन, एक कर देते थे, उसको जोड़ देते थे। मैंने एक कर दिया, मान लिया इसका एरिया जो होगा, क्या ये ए है, ये ए है, तो 2a हो जाएगा, और इसका यंग मॉडुलस में यंग इक्विवेलेंट मान लेता हूँ। यहाँ तक बताओ, किसी को दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं है? सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने क्या कहा कि हमें पता है
कि जो स्ट्रेस होता है वो गामा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो क्या डेल्टा एल अपॉन में एल हो जाएगा ये, है ना, ठीक है। अगर मैं डेल्टा एल को इधर ले आ दूँ, तो इधर ले जाऊँ, तो क्या ये एफ अपॉन में डेल्टा एल हो जाएगा, गामा टाइम्स ए अपॉन में एल हो जाएगा। क्या ये फोर्स अपॉन में चेंज इन लेंथ है, क्या ये फोर्स और जितना हम डिस्प्लेस करते थे चेंज वही है कि नहीं, हाँ या ना। तो क्या के बराबर आ गया मॉडुलस इंटू ए अपॉन में एल, हाँ ना बोलो, है ना। क्या अब हमें यस सर। और क्या ये दोनों पैरेलल में है, तो हमें के इक्विवेलेंट पैरेलल में k1 प्लस k2 होता था। अब हमें के इक्विवेलेंट को लिखना हो तो क्या है ये y इक्विवेलेंट इंटू में a अपॉन में n, हाँ या ना। क्या ये y इक्विवेलेंट मतलब मॉडुलस इक्विवेलेंट इंटू में a अपॉन में l हो जाएगा। ये यस इक्वेशन देखना, ये k के हिसाब से, ठीक है, तब तुमको समझ में आ जाएगा। k1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, k1 को मैं लिख सकता हूँ y1 यंग मॉडुलस 1 अपॉन में इंटू में a और एरिया अपॉन में l, है कि नहीं। और k2 को यंग मॉडुलस 2 एरिया अपॉन में l, k की वैल्यू के हिसाब से, है ना। अच्छा यहाँ ध्यान दो, एरिया यहाँ पे 2 इंटू ए है, देखो 2a है, 2a है, ठीक है। अब क्या आराम से निकल गया, y a बाई एल कट जाएगा, यंग मॉडुलस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू यंग मॉडुलस 1 यंग मॉडुलस 2 अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्या ये अलग क्वेश्चन था ये। अब सवाल में कभी इस तरीके से आए तो फंसना नहीं है, ध्यान रखना है कि जब यंग मॉडुलस इक्विवेलेंट को करेगा तो हमें स्ट्रिंग को स्प्रिंग मान के काम करना है, ठीक है। यस सर। तो एक और सवाल कर लेते हैं, देखिए कुछ है क्या। चलो ये कर लो, वैसे तो सवाल बहुत है, और कितने हैं देखो मैं, सवाल तो बहुत है। चलो कोई नहीं, मैं सॉल्यूशन सबके भेज दूंगा, है ना, परेशान मत होना, ठीक है। एक और कर लो, या मैं थर्मोडायनेमिक्स का कोई करा दूं क्या, देखो क्या सर इसका आंसर बी है क्वेश्चन का। आंसर आ गया बी बी। बी। सर यस। सर हटाना मत अभी से आप। चलो ठीक है कर लो, चलो ये एक कर लो क्वेश्चन, उसके बाद से एक और क्वेश्चन कराता हूँ। वैसे एक और क्वेश्चन है, उसको कराना मेरे को ज्यादा जरूरी लग रहा है। सर कल करवा लेना, कल भी तो क्लास थी है। सर आप एक रसोई वाला हम कर लेंगे, आप वो वाला करवा दीजिए। यस सर वो भी है। अच्छा ये वाला कर लोगे ना, चलो ठीक है। यस सर। ये वाला जरा देखना, सर पहले खुद करके देखें। हाँ जरा देखो, तो पढ़ के देखो, बस पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। मैं जब आप लोग को पीडीएफ दूंगा ना, उसमें सॉल्यूशन सबका हो, परेशान मत होना, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत होगा तो मुझे सीधे मैसेज कर देना, सर ये वाला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके, सर ये वाला क्वेश्चन बता दो, यहाँ पे समझ नहीं आया तो मैं ऑडियो सर भेज ये दूँ। वाला सवाल मुझे आता है। ये वाला आता है, सभी को यस आता सर। है। यस सर। नो। अच्छा सर तो नहीं। लगभग आता है। सर आता है सर। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, सवाल में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द हाइट ऑफ द लिक्विड एट द सेंटर ऑफ द वेपर। हाइट पूछ रहा है, अगर सभी को आता है तो अच्छी बात है, सभी को आता है तो अच्छी बात है। मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। मैंने क्या किया ना, मैंने ऑप्शन देख लिया, मेरे को सारे ऑप्शन ही अलग रखे हैं। पिछली क्लास में मैंने काफी बैचेज में ये बोला था कि जब ऑप्शन सारे अलग होंगे तो हम डायमेंशन सीखेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ आर मीटर, ओमेगा 2 पाई/टी यानी कि सेकेंड, ग्रेविटेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी सेकेंड स्क्वायर, मीटर मीटर कट गया, सेकेंड सेकेंड कट गया, एक बच गया सेकेंड, तो ये आंसर नहीं है। ये सर आपने बताया था ये वाला क्वेश्चन शायद कल। नहीं ये नहीं बताया था, कोई और था वो, पर ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे ऑप्शन यस से सर। सारे ऑप्शन अलग है ना, अब देखते रहो। 2 अंडर रूट में मीटर पर सेकेंड सर स्क्वायर वो ए के वाला ऑप्शन वाला था। अपॉन में, हाँ देखो यहाँ पे, क्या ये मीटर आएगा, बस नहीं, गलत है। इसको देखो तो ओमेगा है, यानी कि 2 पाई/टी 1 अपॉन में एस स्क्वायर अपॉन में जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कट जाएगा, इनटू में आर, अभी भी मीटर क्यूब आ गया, 1 अपॉन में मीटर क्यूब आ रहा है, गलत है। इसको देखो आर मीटर स्क्वायर, ओमेगा 2 पाई/टी का स्क्वायर यानी कि सेकेंड का स्क्वायर, जी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर कटा, मीटर से मीटर कटा, ये आंसर है। यस सर।
इतना झोल मूल जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, देखो अगर आपको दिख जाए कि सारे के सारे ऑप्शन अलग हैं तो ऐसे खेल लेना, तो सीधे सीधे पूछे। समझ में आया? इसीलिए बोला नहीं आया सर समझ में। डायमेंशन से खेलने के लिए बोला मैंने, सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन से। क्या पूछ रहा है? हाइट, तो क्या आना चाहिए था डायमेंशन में? मीटर। किसी का भी मीटर नहीं है सिवाय इस डी ऑप्शन को। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे सारे ऑप्शन में दिख रहा था कि ये सब अलग है। आर डब्ल्यू बाई जी, फिर अंडर रूट में जी आर डब्ल्यू, फिर आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन में जी, फिर ओमेगा स्क्वायर अपॉन, मुझे सब दिखा अलग है। तो मैंने कहा कितना ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है, मुझे ये वाला इसीलिए बताना था। बाकी कॉन्सेप्ट वाइज मैं जो पीडीएफ भेजूंगा उसमें सब कुछ मेंशन्ड है। आप लोग को कोई भी दिक्कत हो ना, आप लोग डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कल Okay. जो बच गया, ठीक है। तब Okay, तक sir. के लिए आप लोग सबको गुड बाय। ठीक है, गुड मुझे बाय। अपना पर्सनल नंबर दे दो एक बार। बाय बाय सर। नंबर नहीं है क्या किसी सबके पास? आ जाओ, सर नंबर है। एक बार नंबर लिख देता हूँ। सर कल कौन से चैप्टर कराओगे? कल सर, फ्लूइड्स। ऑसिलेशन वगैरह भी रहेगा। कल ऑसिलेशन रहेगा, अभी ऑसिलेशन नहीं कराया ना मैंने। सर ऑसिलेशन और ऑसिलेशन होगा, थर्मोडायनामिक्स। सर फ्लूइड्स करा दो एक बार। ओके बेटा, करा देंगे। सर ऑसिलेशन और वो थर्मोडायनेमिक। अभी सिलेबस में क्या है उस हिसाब से करना ना बेटा। ये है सर नंबर। थर्मो है ना? कल ऑसिलेशन होगा, थर्मोडायनामिक्स होगा। आज केटीजी का देख लिया हमने, फ्लूइड और सॉलिड का देख लिया था थोड़ा बहुत। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ये नंबर है, नोट कर लेना। ठीक है, अब बाय सर, गुड नाइट सर। चलो बाय बाय। और पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी, मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हैप्पी नेक्स्ट डे सर। रिकॉर्डिंग तो बेटा कल तक मिलेगा। ठीक है, या फिर जब तक आ जाए, पर मैं पीडीएफ अभी भेज दूंगा। चलो, हैप्पी नेक्स्ट डे, हैप्पी। थैंक यू सर। चलो बाय बाय। थैंक यू सर। चलो बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय। Bye, sir. बाय Thank you. एवरीवन, बाय।